सादर अभिनंदन व नमस्कार। मैं लालचंद आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। गौतम बुद्ध के जन्मदिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएँ, बधाई। आज गौतम बुद्ध जी का जन्मदिन है। आज जानने का प्रयास करेंगे गौतम बुद्ध जी के बारे में। गौतम बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म और दर्शन की स्थापना की, इनका जन्म लुम्बिनी, कपिलवस्तु में हुआ था, जो कि आज नेपाल में है। इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था और इनकी 2 माताएँ थीं, एक का नाम प्रजापति और एक का नाम महामाया। इनको बचपन से ही सत्य को जानने की बहुत उत्कंठा थी और कहते हैं कि मात्र 16 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हो गया था और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। और इनके पिताजी ये चाहते थे कि जो महात्मा बुद्ध जी हैं, गौतम बुद्ध जी हैं, एक बहुत महान प्रतापी राजा बने। मात्र 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी हुई थी और इन्हें एक पुत्र की भी प्राप्त हुई जिसका नाम राहुल था। और मात्र 29 वर्ष की आयु में ही ये सत्य की खोज में निकल पड़े थे। कहते हैं कि अब बिना बताए महल से चले गए सत्य की खोज में और इनको गया नामक स्थान पर बोधि वृक्ष के नीचे सत्य की और बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी और तत्पश्चात इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। और गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी यशोधरा, उन्हें भी उनसे ये शिकायत थी कि आप अगर गए तो मुझे इस बात का मलाल नहीं है, परंतु आप बोल के नहीं गए, इस बात का मुझे बहुत दुख है कि आप मुझे बोल कर ना गए। कहते हैं कि जब गौतम बुद्ध जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिन्हें सत्य की प्राप्ति हुई, जब वे अपने महल वापिस आए तो सभी उनसे मिलने आए, परंतु उनकी धर्मपत्नी यशोधरा उनसे मिलने नहीं आई। जब वो उनसे मिलने नहीं आई तो स्वयं गौतम बुद्ध जी उनसे मिलने गए और सभी को ये था कि अब कहेंगे कि भाई माफ़ी मांगेंगे कि भाई मैं आपको बिना बताए गया। लेकिन जब गौतम बुद्ध उनके पास गए तो कहने लगे कि भिक्षाम देहि, कि तब उन्होंने कहा कि आप अब अगर मैं जो यहाँ से गया था वो कोई और था, लेकिन जो अब जो लौटा है वो कोई और है। बुद्धं शरणं गच्छामि, संगम संगम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। पुनः आपको गौतम बुद्ध जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ व बधाई। गौतम बुद्ध के जीवनी के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में बहुत सी कहानियाँ प्रचलित है। एक छोटा-सा वृत्तांत आपके बीच रखूँगा। कहते हैं कि एक बार अपने अनुयायियों के साथ गौतम बुद्ध की यात्रा पर थे। गौतम बुद्ध जब अपना शिक्षाओं का प्रचार कर रहे थे तो एक जगह वे विश्राम करने के लिए रुके, तो उन्होंने अपने अनुयायी से कहा है कि आप पानी लेकर लाएँ। तो पास में ही एक जगह पानी था, लेकिन वो पानी साफ़ नहीं था। तो एक बार गए तो शिष्य ने कहा कि पानी साफ़ नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आप इंतज़ार करो। दूसरी बार दोबारा गए तो कहते हैं कि अभी भी पानी साफ़ नहीं है। जब वो वापस आए तो उन्होंने पानी लाया, कहा कि अब पानी साफ़ है। तो पहले वो पानी गंदा था, तो जब उसको ठहराव दिया, जब रहने दिया, तो कुछ समय के उपरांत वो पानी, जो उसमें गंदगी थी, वो नीचे बैठ गई और ऊपर पानी साफ़ रहा। कहने का भाव ये था गौतम बुद्ध जी का कि वैसा ही ठहराव हम अपने जीवन में लाएँ। कोई परिस्थिति अगर हमारे सामने आ रही है जिससे हमें दुःख हो रहा है, लेकिन कुछ समय के उपरांत हम उसे फेस करें और कुछ समय के पश्चात वो परिस्थितियाँ शांत हो जाएगी और दुःख के बाद सुख भी आएगा। पुनः आपको गौतम बुद्ध की जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ व बधाई।